गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है सभी बच्चों का। देखिए हम लोग स्टार्टिंग में हमने बेसिक का कुछ पार्ट लिया था, मैथ्स का बेसिक का कुछ पार्ट लिया था हमने, ठीक है। उसमें मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, इनइक्वालिटी से रिलेटेड कुछ आपको बताया था कि इनइक्वालिटीज के कुछ रूल्स क्या होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम उस रूल्स को दोबारा रिवाइंड कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको इनइक्वालिटी में आपको ये बताया था कि इनइक्वालिटी में सबसे पहले आपके पास जो भी आपके पास कोई एक फंक्शन गिवन है, पॉलिनोमियल फंक्शन, सबसे पहले आप उसको फैक्टराइज करें, ठीक है। अगर फैक्टराइज पहले से करा हुआ है, अगर आपने पहले से फैक्टराइज किया हुआ है तो आपको फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन वाला सीधा हो सकता है फैक्टराइज आपको गिवन दे, ठीक है ना, तो उसमें फैक्टराइजेशन कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर आप एक नंबर लाइन पर एक नंबर लाइन बना के आप उसमें एक्स की वैल्यूज पुट करते हैं, एक्स को 0 के इक्वल रख के, जो सारे फैक्टर्स हैं उनको 0 के इक्वल रख के एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। देन आप एक नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है बेटा। फिर हम राइट मोस्ट साइड से प्लस लगाना स्टार्ट करते हैं और फिर प्लस माइनस ऑल्टरनेटिव साइन चेंज करते हैं, किसके लिए, और सारे ओड पावर ब्रैकेट्स के लिए। इवन पावर ब्रैकेट्स के लिए कोई साइन चेंज नहीं करते, ठीक है। अब हम इस पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस करते हैं आज, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है मेरे पास कि सपोज करो आपको x-1 का होल स्क्वायर, x-3 का होल क्यूब अपॉन में x-5 की होल पावर 5 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। इसको हमें सोल्व करना है। अब इसको देखो किस तरह से सोल्व करें हम, समझना इसको ध्यान से। इसको सोल्व करने के लिए देखो ग्रेटर देन 0 के इक्वल है, इसके फैक्टर्स आपको गिवन है, x-1 है, x-3 है, x-5 है। अगर मैं सबको 0 के इक्वल पुट करूंगा तो x की वैल्यू एक तो 1 आएगी, एक 3 आएगी और एक क्या आएगी 5। ये इनफाइनाइट और ये माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। सही बच्चों को समझ में आया भाई। सबको अगर मैं इसको 0 के इक्वल पुट करूंगा तो ऐसे x की वैल्यू 1, इसको 0 के इक्वल पुट करा तो 3 और इसके 0 के इक्वल पुट करा तो 5, ठीक है। अब मैंने इसमें बताया था कि इसमें सबसे पहले क्या देखा जाता है, एक ऐसे आपके पास वैल्यूज देखी जाती हैं जिस पर वो अनडिफाइंड हो रहा हो, जिसको मैंने फोन कॉल नाम दिया था, है ना, अनडिफाइंड हो रहा हो, उसकी बात करते हैं। देखो अगर x की वैल्यू सपोज करो 5 आ गई बाय चांस, अगर x की वैल्यू 5 हो गई तो x की वैल्यू 5 होने का मतलब क्या होगा कि 0 हो जाएगा नीचे, और अगर नीचे 0 हो गया तो इसका मतलब समथिंग अपॉन में 0 वो डिफाइंड नहीं होता, वो है ना, वो नॉट डिफाइंड होता है। इस वजह से हम यहाँ पर 5 नहीं रख सकते। तो यहाँ पर जो अनडिफाइंड टर्म है वो क्या है 5 है, तो हम 5 को नहीं रख सकते। तो 5 पर कौन से लगाएंगे, व्हाइट, ठीक है ना, व्हाइट सर्किल कर देंगे इसको, मतलब ये अनफिल सर्किल रखेंगे इसमें, है ना। फिर बाकी दोनों के दोनों में अगर मैंने x की वैल्यू को सपोज करा 1 रखा तो कितना आएगा 0, और 0 अपॉन में समथिंग 0 होता है। ऐसे 3 रखा तो 3 माइनस 3 0 होगा, और 0 अपॉन में समथिंग भी क्या होगा 0 होगा। तो इस वजह से इनको तो हम रख सकते हैं, हम 1 भी रख सकते हैं, हम 3 भी रख सकते हैं ना, दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन 5 नहीं रख सकते, क्योंकि अगर मैंने 5 रख दिया तो 5 रखने पर क्या हो जाएगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना, नॉट डिफाइंड रहेगा। इस वजह से नहीं रख सकते। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो आएगा प्लस, राइट मोस्ट साइड में प्लस लगाएंगे, ठीक है ना। प्लस के बाद 5 के पास गए, 5 इसकी वजह से आया था, और इस पर जो पावर है वो कैसी है, ओड है ना, इवन नहीं है पावर। कैसी पावर है यहाँ पे, ओड पावर है। तो ओड पावर ब्रैकेट है ये, और अगर ओड पावर ब्रैकेट है तो ओड पावर ब्रैकेट की वजह से ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज होगा, तो ये माइनस आ जाएगा, प्लस से माइनस में आएगा। फिर 3 पर गए, 3 में देखा किस तरह का ब्रैकेट है, 3 में किस तरह की पावर है, 3 मतलब ओड पावर, और ओड पावर के लिए इसका साइन चेंज करेंगे, ठीक है। साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर इस 1 के पास गए, 1 आया था इसकी वजह से, x-1 के होल स्क्वायर की वजह से 1 आया, तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो लेकिन उसमें पावर कैसी है, इवन पावर है ना, और इवन पावर के लिए साइन चेंज नहीं करते हम, ठीक है बच्चों। तो इस वजह से इवन पावर के लिए साइन चेंज नहीं करते, इस वजह से ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का प्लस ही रहेगा, ठीक है ना। समझ में आ गया सभी बच्चों को। तो ये आपने साइन अज्यूम कर दिए। अब हमारे पास क्या है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, हमें पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए। और पॉजिटिव के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले x बिलोंग्स टू क्या लिखूंगा मैं, माइनस इनफाइनाइट टू, देखो हम लिख सकते हैं सीधा 3, और 3 पर कैसे लगाएंगे, क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। माइनस इनफाइनाइट से 3 के बीच में 1 भी तो आ गया होगा ना, हमें तो प्लस वाले लेना है, तो प्लस वाले तो सारे ही हैं, और 1 को ले सकते हैं हम, है ना, 1 को ले सकते हैं, क्योंकि 1 को लेने पर 0 आएगा। अरे बात समझ में, 1 को ले सकते हैं। इस वजह से हमने सीधा क्या लिख दिया, माइनस इनफाइनाइट से 3। फिर कहां से कहां तक आएगा, यूनियन, फिर आएगा 5 से लेके कहां तक, इनफाइनाइट तक, है ना, 5 से लेके इनफाइनाइट तक आएगा। समझ में आ गया सही बच्चों को, क्योंकि प्लस वाला जो साइन है वो 5 से लेके इनफाइनाइट तक है। और 5 पर ओपन क्यों है, 5 पर ओपन ब्रैकेट इसलिए क्योंकि 5 को हम नहीं ले सकते, क्योंकि अगर मैंने 5 को ले लिया तो वो क्या बन जाएगा, नीचे नॉट डिफाइंड बन जाएगा, ठीक है। क्लियर सही बच्चों को। तो ये आपके पास आंसर होएगा इसका, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट के ऊपर हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो मेरे पास है, अगर सपोज करो यही क्वेश्चन अगर इस तरह से होता है, x-1 का होल स्क्वायर, x-3 का होल क्यूब अपॉन में
x माइनस 5 की होल पावर 5, ये होता ग्रेटर देन जीरो, सिर्फ ग्रेटर देन जीरो, है ना, इक्वल टू जीरो नहीं होता। उस केस में हम क्या करते, देखिए जीरो के अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब 3 नहीं ले सकते, है ना, 1 भी नहीं ले सकते, 3 भी नहीं ले सकते और 1 भी नहीं ले सकते। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस इनफाइनाइट से सबसे पहले जाएंगे 1 तक और दोनों पर लगाएंगे ओपन ब्रैकेट। इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट तो मैंने बताया था ओपन ही आता है, और 1 से 3 के फिर लिखेंगे 1 से 3, ठीक है ना, दोनों पर ओपन। ओपन क्यों, क्योंकि ओपन का मतलब हम इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बताया था लास्ट लेक्चर में। तो ओपन का मतलब इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो 1 से 3 के बीच में, फिर कहां से कहां तक, फिर 5 से लेके इनफाइनाइट तक, ठीक है, इस तरह से आंसर आएगा अगर ग्रेटर देन जीरो होता है तो। क्लियर सभी बच्चों को, है ना, समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। देखिए अब थोड़ा सा मैं ना क्वाड्रेटिक के बारे में आपको बताऊंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताऊंगा कि अगर मान लो इनइक्वालिटीज में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ आ जाए तो क्या हम उसमें देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए इफ फैक्टराइजेशन इज पॉसिबल, अगर मान के चलो फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, देन डू फैक्टर्स, तो उसके क्या कर लो, फैक्टर्स कर दो, ठीक है ना। इफ फैक्टराइजेशन इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल, देन चेक डी। अगर बाय चांस अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है तो हम क्या चेक करेंगे, डी। डी मींस डिस्क्रिमिनेंट, इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे। डी क्या होता है, डी इक्वल टू में होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये चेक करेंगे हम, ठीक है ना। इफ डी इज लेस देन जीरो, मतलब अगर ये नेगेटिव में हुआ, डी लेस देन जीरो हुआ, अगर ये नेगेटिव में हुआ, एंड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए है, ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वो अगर जीरो से बड़ा हुआ, है ना, वो अगर जीरो से बड़ा, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। ध्यान रखना दुनिया वाले क्या कहते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो साइन होता है, मतलब वो ग्रेटर होगा कि लेस देन होगा जीरो से, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके लीडिंग कोफिशिएंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब सर ये लीडिंग कोफिशिएंट क्या चीज है, लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब होता है जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, उसे हम लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। अरे बात समझ में, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। तो ध्यान रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का साइन अगर डी लेस देन जीरो है तो डिपेंड करता है उसके लीडिंग कोफिशिएंट के साइन के ऊपर। लीडिंग कोफिशिएंट का साइन मतलब वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है ये। क्लियर है बात, ठीक है। तो अगर डी जीरो से छोटा है और ए अगर ग्रेटर देन जीरो है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगी। और इफ डी लेस देन जीरो हो एंड ए लेस देन जीरो हो, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा क्या होगी, लेस देन जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना, ये बहुत काम की चीज है, क्योंकि जब हम शिफ्टिंग वगैरह करेंगे ना तो उसमें बहुत काम आती है ये वाली बात, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। जैसे कि सपोज करो मैंने क्या बात बताई क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन है मेरे पास कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 है, ये लेस देन जीरो है, यहां से मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखो पहली बात तो तुम ये देख के चलो इसमें इसके फैक्टराइजेशन पॉसिबल है या नहीं है, नहीं है कोई पॉसिबल इसके फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। फैक्टराइजेशन अगर पॉसिबल नहीं है इसमें तो सबसे पहले हम इसका डी चेक करते हैं। डी, डी क्या है यहाँ पर, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो बी है -1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 4 इंटू में 1 इंटू में माइनस का 1, ठीक है, -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 4, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा ना। इसका मतलब इसका डी क्या है, पॉजिटिव है। डी पॉजिटिव है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। डी नेगेटिव होता है ना तभी हम कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बिहेवियर के बारे में, है ना। इसमें डी पॉजिटिव है और अगर पॉजिटिव हुआ ना डी तो इसके फैक्टर्स नहीं निकालने पड़ेंगे हमको। फैक्टर्स कैसे निकालेंगे हम, इसके फैक्टर्स निकालने के लिए हम इसमें फॉर्मुला काम मिलेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मुला, है ना। क्वाड्रेटिक फॉर्मुला अगर तुम लोगों को ध्यान हो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मुला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a होता था, ठीक है। तो माइनस -1, बी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, पता होगा ये बात सभी को, क्योंकि 10वीं में सब पढ़ के आए हो तुम लोग। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अभी मैंने निकाली है, ये 5 ही है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 5 है ही, और डिवाइड में क्या आएगा 2 इंटू में 1, ठीक है, 1 प्लस माइनस √5 अपॉन में 2 आ गया। मतलब जो x के हमारे पास दो फैक्टर आए ना वो क्या क्या है, एक तो 1 प्लस √5 अपॉन में 2 और एक आ गया 1 माइनस √5 अपॉन में 2। ये हमारे पास दो फैक्टर आ गए, ठीक है ना। और अगर दो फैक्टर आ गए तो इसको यहां पर शिफ्ट कर दो, इसको यहां पर शिफ्ट करेंगे। देखो फैक्टर बनाने हैं ना, जैसे कि हम सपोज करो जैसे कि x इक्वल टू 2 आता है और x इक्वल टू 3 आता है,
तो मैं कहता हूं कि x माइनस टू और x माइनस थ्री इज अ फैक्टर, होता है ना ये, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन जाएगी। ऐसा ही हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे कैसे करेंगे, देखिए इसमें लिखेंगे x माइनस वन प्लस अंडर रूट फाइव अपॉन में टू, ठीक है, और x माइनस वन माइनस अंडर रूट फाइव अपॉन में टू, ठीक है ना भाई। इसकी वैल्यू रख दी मैंने, और लेस देन क्या आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा। लेस देन जीरो आ गया तो अब नंबर लाइन पे बात करें, ठीक है ना। नंबर लाइन पर अगर इसमें बात करेंगे तो देखिए नंबर लाइन पर पहले क्या आएगा, ये छोटा है तो ये पहले आएगा वन माइनस अंडर रूट फाइव अपॉन में टू, और ये बड़ा है वन प्लस रूट फाइव अपॉन में टू आ जाएगा। ये इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, क्योंकि सारे ओड पावर वाले ब्रैकेट है, इवन पावर वाला कोई ब्रैकेट ही नहीं है। तो ये काम हमें कब करना है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डी जीरो से छोटा ना हो तब। डी अगर जीरो से बड़ा है, ठीक है ना, इसका मतलब पॉजिटिव है, तो 100% उसमें फैक्टराइजेशन होगा। और फैक्टराइजेशन चाहे किसी भी फॉर्म में आए, चाहे वो अंडर रूट क्या है, चाहे नॉन अंडर रूट क्वांटिटी आए, आपको उसको सोल्व करना ही करना है, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या चाहिए, लेस देन जीरो चाहिए ना। लेस देन जीरो का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव कहां से कहां, इन दोनों के बीच में, तो x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, वन माइनस रूट फाइव अपॉन टू से कहां तक, वन प्लस रूट फाइव अपॉन टू तक है ये, ठीक है ना। ये हो गया हमारा x। समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन था। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले जितने भी होते हैं ना, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले में बहुत सोचना पड़ता है, सोच समझ के ही काम करना पड़ता है, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं। अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन को सोल्व करना फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो देखिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं हम, समझते जाना ध्यान से। मैं थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहा हूं, है ना, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इनइक्वालिटी बेस्ड ही है। देखिए क्वेश्चन है मेरे पास, x माइनस टू का होल स्क्वायर और x माइनस फोर की होल पावर है 5 और ग्रेटर देन इक्वल टू है 0, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। इसको हमें सोल्व करना है, फॉर वैल्यू ऑफ x निकालनी है हमें, ठीक है। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, x की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहला काम जो हम हमेशा करते हैं वो नंबर लाइन बनाने का होता है। नंबर लाइन बनाने के बाद इसमें x की वैल्यू भाई 0 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो यहां से x की वैल्यू हो जाएगी 2, यहां से x की वैल्यू हो जाएगी 4, फिर ये इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट। अब देखो ये प्लस, हमेशा सबसे पहले ये प्लस आता है ना। अनडिफाइंड कोई टर्म है ही नहीं, क्योंकि अनडिफाइंड कब बनता है, जब डिनोमिनेटर में 0 बन रहा हो। तो डिनोमिनेटर तो यहाँ वैसे ही नहीं है, और जब डिनोमिनेटर नहीं है तो 0 बने ना बने उससे हमें क्या फर्क पड़ रहा है ना। तो अनडिफाइंड तो कोई टर्म ही नहीं है यहाँ पर। उसके बाद हम देखते हैं ये ओड पावर वाले ब्रैकेट, जैसे कि 4 है, 4 किसकी वजह से आया, x माइनस 4 की वजह से आया। इस पर पावर कैसी है, इस पर पावर है ओड, और ओड पावर वाले ब्रैकेट के लिए हमेशा साइन को हम चेंज करते हैं। साइन को चेंज करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। फिर ये 2 पर आए, 2 किसकी वजह से आया, 2 इसकी वजह से आया। ये इस पर कैसा साइन है, इस पर कैसा साइन है इसका, सॉरी इस पर जो पावर है वो कैसी है, इवन पावर है ना, और इवन पावर के केस में कोई साइन चेंज नहीं करते, तो ये माइनस का क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा, है ना, प्लस नहीं होगा। अब हम इसका आंसर कैसे लिखें, देखो हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होती है ना, और अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो x बिलोंग्स टू आंसर क्या लिख देंगे हम, x बिलोंग्स टू आंसर लिखेंगे हम 4 से इंफिनिटी। लेकिन इंफिनिटी पर तो हमेशा ओपन रहता है, 4 पर कौन सा लेना चाहिए अब अपन को, इसमें ओपन लें कि क्लोज लें, ये थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो क्या ले सकते हैं हम यहाँ 4 में, ठीक है, बताइए क्या ले सकते हैं। तो 4 में हम ले सकते हैं इसमें क्लोज ब्रैकेट, हम इसमें क्लोज लें, क्यों लेंगे, क्योंकि 4 तो हमें चाहिए ना भाई। 4 अगर मैंने रख दिया सपोज करो, तो 4 माइनस 4 क्या बनेगा, 0 बनेगा, और 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो भी वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। तो 4 को अगर मैंने ले लिया तो 4 को इंक्लूड करा जा सकता है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, 0 के इक्वल भी तो है। और क्या होगा, और कुछ हो सकता है कि नहीं भाई, ये तो नेगेटिव वाले हिस्से हैं सारे, नेगेटिव वाले हिस्से तो ले ही नहीं सकते ना, फिर नहीं ले सकते ना। लेकिन इसमें हम और क्या ले सकते हैं, इसमें हम ले सकते हैं सिर्फ 2, और किसी भी एक सिंगल वेरिएबल को, मैंने बताया था एक क्वेश्चन में भी कि सिंगल वेरिएबल को शो करने के लिए हमेशा कर्ली ब्रैकेट का यूज करा जाता है। अगर वैल्यू को अगर हमें सेपरेट करना है और मुझे सिंगल वैल्यू दिखानी है ना, तो मैं किसका यूज करूंगा, मैं कर्ली ब्रैकेट का यूज करूंगा, ठीक है ना। सभी बच्चों की बात समझ में आ गई। तो ये आएगा, ये हमारे पास 2 आया। 2 क्यों आया, 2 इसलिए आया क्योंकि भाई जब हम यही है, जब हम ये ग्रेटर देन 0 के इक्वल है, तो 0 के इक्वल भी तो आ रहा है ना वर्ड, और अगर हमारे पास x की वैल्यू 2 हो गई तो 0 के तो इक्वल ही रहेगा वो, ठीक है ना। इस वजह से वो क्या होगा, 2 इसमें इंक्लूड करेंगे। अगर बाय चांस यही क्वेश्चन ऐसे होता, x माइनस 2 का होल स्क्वायर x माइनस 4 की होल पावर 5 ग्रेटर देन 0 होता, तो x बिलोंग्स टू उस केस में क्या आता, इसमें 4 टू इंफिनिटी भी आता, और बस ये नहीं आता
क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं है। और 4 पे भी कैसा ब्रैकेट लगाया, देखो मैंने ओपन ब्रैकेट लगाया ना, क्योंकि 4 पर ओपन ब्रैकेट लगाने का मतलब क्या होता है कि 4 को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, समझ आ गया, 4 को इंक्लूड नहीं करना, और ये तो वैसे ही नहीं कर रहे हम इंक्लूड, क्योंकि माइनस वाले इससे हैं। और 2 करते, लेकिन 2 पर भी क्या वैल्यू लगा दिया कि भाई ग्रेटर देन 0 चाहिए, 0 नहीं चाहिए। ठीक है, इस वजह से 2 भी नहीं ले सकते हम। अरे बात समझ में? क्लियर है ना? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। हाँ ठंडा पड़ रहा। देखो कल को क्वेश्चन ऐसा होता, सपोज करके चलो, अगर क्वेश्चन सपोज करो हमारे पास ये है x-2 का होल स्क्वायर x-4 की होल पावर 4 है, तो यहां पर सबसे पहले x क्यों रखेंगे 2 और ये रखेंगे 4, ये इनफाइनाइट और ये माइनस इनफाइनाइट। ठीक है बच्चों, ठीक है, सभी को समझ में आया? अब ये 4 है तो ये प्लस हो जाएगा, है ना, यहां सबसे पहले प्लस से स्टार्ट करते हैं। 4 पर गए, 4 पर कैसी पावर है, 4 किसकी वजह से आया, इवन पावर वाले ब्रैकेट की वजह से आया। तो और अगर इवन पावर वाला ब्रैकेट अगर आ गया, सपोज करो अगर इवन वाला पावर वाला ब्रैकेट आ गया, तो हम साइन तो चेंज कर ही नहीं सकते, प्लस का प्लस रहेगा। फिर 2 के पास गए, 2 ने बोला भाई मैं भी इवन पावर वाले ब्रैकेट का हिस्सा हूं, तो फिर तुम क्या करोगे, इसमें भी क्या अप्लाई करोगे, साइन चेंज अप्लाई नहीं करोगे। मतलब जो प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, जो है वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू आ जाएगा r। मतलब सब कुछ ले सकते हैं भाई, प्लस चाहिए ना पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो सब ले सकते हैं हम यहाँ पर, है ना। और सब में तो क्या आता है, सब में तो पूरा r ही आता है ना, सब ले सकते हैं। इसका मतलब क्या आएगा, पूरे रियल नंबर में से कुछ भी उठा के रख दो, सब पर ये सेटिस्फाई करेगा, है ना। लेकिन अगर बाय चांस इसी क्वेश्चन में, अगर इसी क्वेश्चन में x-2 का होल स्क्वायर और x-4 की होल पावर 4 अगर ग्रेटर देन 0 होता सिर्फ, है ना, तो उसमें आंसर क्या होता, देखो इसमें सिर्फ ग्रेटर देन 0 चाहिए, मतलब 0 से बड़ा चाहिए, छोटा नहीं चाहिए, है ना। तो इसका मतलब और ना 0 चाहिए, तो 0 के बराबर, वो 0 से बड़ा लाने के लिए क्या क्या ले सकते हैं हम, सब कुछ ले लें। लेकिन सब कुछ लेंगे तो उसमें 2 और 4 भी आएगा, और अगर मैं x के वैल्यू को 2 रख दूंगा तो 2 रखने पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 4 रखने पर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो r में से क्या क्या हटा दो, r में से माइनस कर दो 2 और 4। स्पेशल वैल्यू एलिमेंट्स को हटाने के लिए हमेशा कर्ली ब्रैकेट का यूज करा जाता है, ये मैंने पहले बता दिया था कि स्पेशल अगर हमें कोई चीज कोई ऑब्जेक्ट हटाना ही है ना, तो तू हट जा सिर्फ। एक तो हम r1 r2 करके लगाते हैं, उसमें तो क्या होता है, उसमें तो बहुत लंबा फैलता है क्वेश्चन। लेकिन इसमें अगर मान लो इस तरह से लिखना हो ना हमें, तो इसका मतलब कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट को हटाने के लिए इसी को हमें लेते हैं कर्ली ब्रैकेट को। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आ गया होगा। एक इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि अगर मान के चलो अगर ये आता लेस देन 0, है ना लेस देन 0 का मतलब क्या होगा, 0 से छोटा। अब ये तो हर बार 0 से बड़ा है, 0 छोटा तो कहीं होगा ही नहीं भाई, जब इसमें नेगेटिव है ही नहीं तो 0 छोटा तो होगा ही नहीं ना, होगा कि 0 छोटा नहीं होगा ना। उस केस में हम क्या करेंगे, इसका आंसर सीधा सीधा लिख देंगे x इक्वल टू 5। मतलब 5 का मतलब कि भाई ये सीधा, बस यहाँ पर कोई इसका आंसर सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। जब सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता ना, उस केस में 5 लिखा जाता है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अब देखो क्वेश्चन है x-1 का होल स्क्वायर 2 - x अपॉन में है x-3 ग्रेटर देन 0। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में, अब इस वाले क्वेश्चन में हमें करना क्या है, इस वाले क्वेश्चन में ध्यान से समझना। इस वाले क्वेश्चन में पहले तो ये देखो सारे के सारे x पॉजिटिव है या नहीं है, सारे के सारे x पॉजिटिव होने चाहिए तभी हम
क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन मतलब स्टार्ट करेंगे, है ना। देखो यहाँ पर x पॉजिटिव है, यहाँ पर x पॉजिटिव है, लेकिन इसमें x कैसा है, नेगेटिव है ना। तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें हमेशा क्या कॉमन लेना पड़ता है, माइनस कॉमन लेना पड़ता है। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉमन लिया, x माइनस 2 और डिवाइड में क्या आ जाएगा, x माइनस 3 आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस कॉमन लिया, लेकिन माइनस को हटाना ही पड़ता है फिर। और इनइक्वालिटी में ध्यान रखना, जब भी हम रिवर्स करते हैं या माइनस को हटाते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। ये रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी है। हालांकि हम जब हम इनइक्वालिटी पढ़ेंगे ना चैप्टर लीनियर इक्वालिटी, जब इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे, लेकिन बस अभी तो मैं तुम्हें ऐसे ही बता रहा हूं कि भाई इनइक्वालिटीज में क्या क्या चीजें हैं। तो बेसिक जो अपने पास इनइक्वालिटी है ना, बेसिक जो रूल होता है, बेसिक रूल ये होता है कि इनइक्वालिटी का कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, मतलब जो अगर मान लो माइनस से मल्टीप्लाई करें, इफ माइनस इज मल्टीप्लाइड और डिवाइड by both side of inequality, then inequality is changed. The sign of inequality is changed. Then sign of inequality is changed. देखो ये माइनस हमेशा हटाना पड़ता है। माइनस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे ही मैंने माइनस को हटाया, माइनस को हटाने पर क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होने का मतलब है, देखो ये तो एज इट इज रहेंगे, इनके ऊपर कोई असर पड़ेगा ही नहीं। ये जो इनइक्वालिटी ग्रेटर देन है ना, ये लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगी और लेस देन आ जाएगा 0, क्योंकि इसमें माइनस से, मैं एक तरह से माइनस से डिवाइड करने का मतलब है मैं माइनस 1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहा हूं। अगर मैं माइनस 1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहा हूं तो इस साइड भी ऐसा ही होगा। और माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते ही क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि मैंने बोला 5 इज ग्रेटर देन 2 है, 5 2 से बड़ा है, 5 2 से बड़ा है। अगर मैंने दोनों साइड माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, इस बार माइनस 2 माइनस 5 से बड़ा है ना। समझ में आ गया, क्लियर है सभी बच्चों को। तो जब साइन ऑफ इनइक्वालिटी कब कब चेंज होता है, जब हम उसमें क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं। ऐसे ही सपोज करो ये 5 है, मैंने लिख दिया 1/5 और मैंने लिख दिया 1/2। अब कौन सा बड़ा है, 1/2 बड़ा है। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी कब कब चेंज होता है, जब एक तो इसमें दोनों साइड में किससे मल्टीप्लाई करा जाए, एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करा या डिवाइड करा जाए, और जब उसको क्या करा जाए, रिवर्स करा जाए, ठीक है ना। तब ये केस अप्लाई होते हैं। अरे सही बच्चों को बात समझ में, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैंने नंबर लाइन बनाई, वही नंबर लाइन में पिछले क्वेश्चन की तरह क्या करेंगे हम, x की वैल्यूज 1 2 और 3, ये इनफाइनाइट और ये माइनस इनफाइनाइट, ठीक है ना। सबसे पहले कहां से स्टार्टिंग करेंगे हम, प्लस से स्टार्टिंग करेंगे। प्लस प्लस के पास गए भाई 3 की, ये 3 को देखा, 3 किसकी वजह से आया, इसकी वजह से आया, ठीक है ना। अगर इसकी वजह से 3 आया तो 3 आते ही देखो क्या लिखना है हमें, इसकी वजह से 3 आया ना, तो ये इसमें ब्रैकेट देखना है, कैसा ब्रैकेट है, ऑड पावर वाला ब्रैकेट है। ऑड पावर वाला अगर ब्रैकेट है तो प्लस का क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा माइनस में, ठीक है। ऐसे हम 2 के पास गए, 2 ने पूछा भाई तू किसकी वजह से आया, तो 2 ने क्या कहा, मैं ऑड पावर वाले ब्रैकेट की वजह से आया। और अगर ऑड पावर वाले ब्रैकेट की वजह से आया तो साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर इस 1 के पास गया तो इस 1 ने क्या कहा, मैं तो इवन पावर वाले ब्रैकेट की वजह से आया हूं, तो उन्होंने क्या कहा, कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, जैसा है वैसा का वैसा निकाल दो, ठीक है ना। अब लेस देन 0 आ रहा है, लेस देन 0 का मतलब 0 के बराबर नहीं है, 0 से छोटा है, तो 0 के बराबर नहीं है तो क्लोज ब्रैकेट तो भूल ही जाओ, है ना। 0 के जब तक बराबर नहीं है तो क्रॉस ब्रैकेट तो भूल जाते हैं हम। तो क्रॉस ब्रैकेट ना होके क्या होगा यहाँ पर, भाई 2 से 3 के बीच में लेस देन 0, तो यहाँ क्या आएगा, 2 से 3 आ जाएगा, x बिलोंग्स टू, ये हो गया अपने पास आंसर, ठीक है। समझ में आ गया सही बच्चों को, कोई डाउट है, 2 से 3 के बीच में आएगा ये, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करते रहना। देखिए क्वेश्चन है, x-2 का होल स्क्वायर, x-3 की होल पावर 3 और x-5 की होल पावर 5, तो ये लेस देन 0 बनेगा, लेस देन इक्वल टू 0 है। अब एक बात का ध्यान रखना कि लेस देन इक्वल टू 0, तो 0 बना सकते हैं, और अगर 0 बना सकते हैं तो इसका मतलब यहां पर हम 2 भी रख सकते हैं, यहां पर 3 रख सकते हैं और यहां पर 5 रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको सोल्व करने के लिए देखो क्या करना है हमें,
इसको सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले नंबर लाइन पर अरेंज करते हैं इनको। एक नंबर लाइन बनाई, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5, ये इनफाइनाइट और ये माइनस इनफाइनाइट। सबसे पहले हम कहां से स्टार्ट करेंगे? प्लस से स्टार्ट करेंगे। इस पर फोन कॉल लगाएंगे क्योंकि इसको नहीं ले सकते, है ना। फोन कॉल लगाने का मतलब अपन ये चेतावनी देना चाह रहे हैं कि भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना। तो 5 पर क्या गड़बड़ है कि 5 को हम नहीं रख सकते, 5 को कूद के निकलना पड़ेगा अपन को, है ना। तो प्लस से गए किसमें? माइनस में, क्योंकि 5 आया किसकी वजह से? ऑड पावर वाले ब्रैकेट की वजह से आया। अगर ऑड पावर वाले ब्रैकेट की वजह से आया तो साइन चेंज होगा, ठीक है। फिर माइनस से किसमें हो जाएगा? प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई माइनस है ना ये, और माइनस के आने के बाद 3 आया, तो 3 किसकी वजह से आया? इसकी वजह से आया, इस वाले ब्रैकेट की वजह से। और इस वाले पर कैसा साइन है? इस पर साइन है नेगेटिव का, तो नेगेटिव में साइन चेंज हो जाता है, नेगेटिव से किसमें हो जाएगा? पॉजिटिव में हो जाएगा। फिर 2, फिर जो ये 2 है ना, ये किसकी वजह से आया? ये यहाँ पर इसकी वजह से आया, और इस पर कैसा पावर बैठी है? इवन पावर बैठी है ना। तो इवन पावर वाले ब्रैकेट के लिए कोई साइन चेंज नहीं करते, तो ये प्लस का क्या रह जाएगा? प्लस ही रह जाएगा। और लेस देन इक्वल टू में क्या आया? 0 आया ना, ठीक है। अब आंसर में क्या क्या आएगा अपने पास? आंसर में आएगा 0 से कम। 0 से कम मतलब कौन कौन से वैल्यूज आएंगी? एक तो 3 और एक 5, है ना। तो 3 तो हम ले सकते हैं क्योंकि 3 तो ऊपर है ना, ऊपर 0 बन सकता है, ऊपर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन नीचे 0 नहीं बन सकता था। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3,5 आ जाएगी, ठीक है। समझ में आया सही बच्चों को? तो इस तरह से हमें करना है सोल्व इसको, है ना। और मतलब जो अपने पास क्वेश्चन आते हैं ना इनइक्वालिटी के, अपन को इस तरह से सॉल्यूशन करना है। चलिए और क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अच्छा, इसमें इक्वल टू 0 हो रहा है, एक बात का और ध्यान रखना है, इसमें 0 के इक्वल है। 5 को तो नहीं ले सकते, लेकिन अपन अगर 0 के इक्वल है तो देखो, अगर सपोज करो मैंने एक्स के वैल्यू को 2 रख दिया, अगर मैंने एक्स के वैल्यू को 2 रख दिया तो क्या होगा? 2 - 2 0 होगा। और 0 मल्टीप्लाई में समथिंग तो भी क्या होता है? 0 होता है। और 0 अगर डिवाइड में समथिंग तो भी क्या होता है? 0 होता है। तो इस वजह से मतलब यहाँ पर 2 को लिया जा सकता है, तो 2 को अलग से लिखो, बस एक अकेला 2 लिया जा सकता है। भाई 5 तो क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये नीचे है, अगर इस पे इवन पावर होती ना तो भी इसको तो नहीं ले सकते थे, क्योंकि 5 को ले लिया तो फिर ये इनफाइनाइट में चल जाएगा, ठीक है। इस वजह से इसको नहीं ले सकते। क्लियर है बात? तो x बिलोंग्स टू अपने पास आ गया 3 to 5 और यूनियन में क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। आसान इनइक्वालिटी क्वेश्चन, बस आपको रूल्स याद रखने हैं। रूल्स याद है तो सब कुछ याद है। देखिए क्वेश्चन है मेरे पास, सोल्व हमें करना है x - 1 अपॉन में x - 2 ग्रेटर देन 2, ठीक है। ये है। अब देखो पहली बात तो एक बात बहुत अच्छे से कान खोल के सुन लेना, इनइक्वालिटी का एक रूल तो मैंने आपको बता ही दिया कि जब इसमें क्या करते हैं हम -1 से मल्टीप्लाई या -1 से डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, ठीक है ना। साइन ऑफ इनइक्वालिटी हमेशा चेंज हो जाता है। उसके बाद अगर मैं सपोज करो इसको सोल्व कर रहा हूं तो इसको वज्र ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कभी भी पॉसिबल नहीं होता किसमें? इनइक्वालिटी में। ऐसा नहीं करेंगे कि x - 2 को वहां भेज दो, कब तक नहीं भेज सकते? जब तक कि इस जो भी हमारे पास नीचे वाली इक्वेशन है ना, डिनोमिनेटर में जो भी इक्वेशन है, जब तक उसका क्या नहीं होता? कैरेक्टर क्लियर नहीं होता। अब ये कैरेक्टर क्या बीमारी है? कैरेक्टर क्लियर होने का मतलब क्या है? देखो कैरेक्टर क्लियर होने का मतलब है x - 2 की वैल्यू जैसे कि कुछ भी है, सपोज करो मैंने x के लिए 4 रख दिया तो आंसर क्या आया? पॉजिटिव 2 आया ना। अगर मैंने मान लो -5 रख दिया तो -5 रखने पर आंसर क्या आ जाएगा? -7 आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है? मतलब जो हम रख रहे हैं ना उसके हिसाब से चेंजेस हो रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हो पा रहा कि भाई मैंने इसको हमेशा मैंने 5 रख दिया, 6 रख दिया, 7 8 9 10 कुछ भी रख दिया, हमेशा सेम वैल्यू नहीं आ रही, सेम वैल्यू। या फिर ऐसा भी नहीं होता कि पॉजिटिव भी आ रही है कि नेगेटिव आ रही है। तो इस वजह से अब क्या हुआ है कि इसमें सबसे पहले इसमें अपन इसको शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसको हम क्या नहीं कर सकते? इसको हम चेंज नहीं कर सकते भाई, इसको हम शिफ्ट कर लेते हैं, इसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। ट्रांसफर उनको कर सकते हैं जिनके कैरेक्टर क्लियर होते हैं, लेकिन इसका तो कैरेक्टर ही क्लियर नहीं है, ठीक है ना। तो इसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। अरे बात समझ, मतलब इसको यहाँ पर नहीं भेजा जा सकता, तो क्या करें? इसको उठा के यहाँ ले आओ, फिर 0 बना दो इस साइड में, है ना। इसके बाद क्या करना है हमें? इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम तो x - 2 ही रहेगा ऑब्वियसली, है ना। अब ऊपर आएगा x - 1, नीचे आएगा -2 x - 2, तो ये x - 1 - 2x प्लस का 4 आया, और डिवाइड में आएगा x - 2 ग्रेटर देन 0 आया, है ना। अब ये होगा देखो x माइनस का x प्लस का 3 डिवाइड में x - 2 ग्रेटर देन 0, या माइनस कॉमन लेंगे तो x - 3 ग्रेटर और डिवाइड में क्या आएगा? x - 2 ग्रेटर देन 0। फिर से क्या करेंगे? जैसे माइनस को हटाएंगे ना, माइनस को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें जबरदस्ती भेजना पड़ेगा उसको उधर, और भेजा तो क्या हो गया? ये लेस देन 0 हो गया, ठीक है। समझ में आ गया सही बच्चों को? अब फिर वही काम है नंबर लाइन बनाना। नंबर लाइन बनाया, नंबर लाइन पर x की वैल्यूज क्या क्या है? एक तो 2 और एक 3। भाई इसको 0 के इक्वल रखने पर x की वैल्यू 2 आएगी, और इसको 0 रखने पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी, ठीक है ना।
तो x की वैल्यू 2 और 3 आ गई, और ये इनफाइनाइट और ये माइनस इनफाइनाइट, अब ये प्लस माइनस और ये प्लस, ठीक है, क्योंकि किसी पर भी इवन पावर वाला ब्रैकेट नहीं है, सब पर ओड पावर वाले हैं, और 3 को नहीं रख सकते, क्योंकि 3 को अगर रख दिया, सॉरी 2 को नहीं रख सकते, क्योंकि अगर 2 को रख दिया तो ये क्या बन जाएगा, अगर मैंने 2 को रख दिया तो 2 किससे क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर हम कैसे लिखेंगे, लेस देन 0 है ना, लेस देन 0 का मतलब ये वाला इलाका, इस वाले में x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, 2 से 3, और 3 पर कैसा ब्रैकेट रहेगा, क्लोज ब्रैकेट रहेगा, 2 पर कैसा रहेगा, ओपन रहेगा, क्योंकि ओपन इसलिए क्योंकि 2 को हम नहीं रख सकते, ठीक है। समझ में आ गया हर बच्चे को ये, ठीक है, आ जाना चाहिए। अच्छा सिर्फ ग्रेटर देन 0 था क्या, इसमें 3 भी नहीं आएगा भाई, है ना, 3 पर भी ओपन ब्रैकेट ही आएगा, क्योंकि ये लेस देन 0 है सिर्फ, है ना, लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है। क्लियर है बात सही बच्चों को। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन अपने पास 1/x ग्रेटर देन 2, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन है तो सबसे पहले यहां भी हम x को शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि x का तो करेक्टर ही क्लियर नहीं है ना। कभी तो x की वैल्यू मैंने 5 रखी तो उसके हिसाब से आंसर देगा, x की वैल्यू -5 रखी तो उसके हिसाब से आंसर देगा, तो कोई करेक्टर इसका क्लियर नहीं है 1/x का, ठीक है ना। इसको यहां पर वही करना पड़ेगा, 1/x माइनस का 2 इज ग्रेटर देन 0 और 1 - 2x अपॉन में x इज ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन पर पहली बात तो देखो मैंने अभी यही बताया, x तुम्हारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये x नेगेटिव में अभी भी, सबसे पहले माइनस कॉमन लो, 2x - 1 अपॉन में क्या होगा, x हो जाएगा, और ये ग्रेटर देन 0। जैसे ही मैं माइनस हटाऊंगा ना, माइनस हटाते क्या हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, 2x - 1 अपॉन में 2x लेस देन आ जाएगा 0, ठीक है ना, ये आया। अब इसमें नंबर लाइन बनाओ, नंबर लाइन बनाएंगे तो क्या आएगा, x ये 0 आएगा और ये क्या आएगा, हाफ आएगा, ये इनफाइनाइट ये माइनस इनफाइनाइट, ठीक है ना, समझ में आ गया ना, 0 आएगा और यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, हाफ आएगी। अब ये रहेगा प्लस, देखो यहां पर 0 को नहीं रख सकते, क्योंकि x की वैल्यू मैंने 0 रख दी तो ऊपर क्या बन जाएगा, वो इनफाइनाइट बन जाएगा ना, मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इस वजह से नहीं रख सकते, ठीक है। तो प्लस प्लस से स्टार्ट करते हैं, फिर हाफ के पास गए, हाफ वाला इसकी वजह से आया हूं, और इस पर कैसा ब्रैकेट मिला, ओड पावर वाला ब्रैकेट मिला, और अगर ओड पावर वाला ब्रैकेट मिला तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस का दोबारा से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया सही बच्चों को। तो x बिलोंग्स टू में लेस देन 0 चाहिए, तो लेस देन 0 को तो ये वाला इलाका ही है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं कि x बिलोंग्स टू 0 तो ले ही नहीं सकते और हाफ भी नहीं ले सकते, ठीक है ना, समझ में आ गया सही बच्चों को, तो ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो किसी तरह कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, देखिए देखिए क्वेश्चन है x² + 2x - 3 और डिवाइड में है x² + x + 1। अब तुम ध्यान से देखना, इस वाले क्वेश्चन में ऊपर वाले के तो टुकड़े हो रहे हैं, मतलब मैं अगर ऊपर वाले को ऐसे लिख दूं x + 3 x - 1, है ना, अगर मैंने इसको लिख दिया ऐसा, 3 सही तो है ना, x + 3 x - 1, अगर ये सही है तो देखो नीचे वाले के टुकड़े करके देखते हैं, नीचे वाले कोई टुकड़े नहीं हो रहे, नीचे वाले के टुकड़े नहीं हो रहे ना, और नीचे वाले के अगर टुकड़े नहीं हो रहे तो क्या होगा भाई, इस ये जो x² + x + 1 है, इसको हम करेक्टर चेक करेंगे भाई, जा तो सकता नहीं उधर, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना, ये या तो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है x² + x + 1, जब तक हमें पता ना हो। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका d निकाल के, मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकाल के, इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा b² - 4ac, तो b की वैल्यू क्या है 1, 1 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में 1 इंटू में 1, तो 1 - 4 कितना होगा, -3 होगा, तो d कैसा है, लेस देन 0 है ना, और जो इसका a है मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x² वो क्या है, 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0 है, तो अगर d लेस देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है, देन इसका मतलब x² + x + 1 ये हमेशा 0 से बड़ी हो गई, किससे बड़ी होगी, हमेशा 0 से बड़ी। तुम इसमें x की कुछ भी वैल्यू रख लो, कभी नेगेटिव आंसर इसका आएगा ही नहीं, चाहे माइनस लाख तक रख लो इसमें वैल्यू, है ना, इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। इसलिए इसमें क्या होगा, x² + x + 1 है ना। अब इसका करेक्टर क्लियर हो चुका है कि हाँ हमेशा ये पॉजिटिव है, ये होता है करेक्टर, है ना,
तो अब क्या हो चुका कि हाँ भाई ये क्या है, एक तरह से पॉजिटिव है, और अगर पॉजिटिव है तो करेक्टर क्लियर है। सो मैं क्या कह सकता हूं, अब मैं इसको यहां पर शिफ्ट कर सकता हूं, ठीक है ना। तो x+3 और ये x-1 और क्या रह जाएगा, सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू में 0 रह जाएगा, ठीक है ना, सिर्फ इतना सा रह जाएगा। तो यहां पर x की वैल्यू निकालने के लिए नंबर लाइन पर शो करते हैं, और x की वैल्यू आएगी -3 और x की वैल्यू आएगी +1। तो ये इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस, ये माइनस, और ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो x बिलोंग्स टू अपने पास क्या रहेगा, x बिलोंग्स टू रहेगा अपने पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, इसका मतलब पॉजिटिव चाहिए। तो माइनस इनफाइनाइट से कहां तक जाएगा, -3 तक जाएगा, फिर 1 से लेके कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है ना। ये आपका आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन का। क्लियर है क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। देखो क्वेश्चन ऐसे ही है अगला वाला भी, है ना। क्वेश्चन क्या है देखो, x-2 3x² + 4x + 5 <0 है ना, ये है। देखो यहां पर क्या होगा, इसको बहुत ध्यान से समझना है। यहां पर क्या होगा, वही है यहां पर कि भाई इसको सबसे पहले टुकड़े करके देखते हैं, और अगर टुकड़े नहीं हो रहे तो क्या करेंगे, फिर हम डी चेक करेंगे, है ना। तो टुकड़े करके देखते हैं पहले, 3x² + 4x + 5 कोई टुकड़ा है, 15 का नहीं है शायद कोई भी टुकड़ा, है ना, कोई इसका टुकड़ा नहीं है, कोई पेयर नहीं है। तो डी निकाल के देखता हूं, डी क्या होगा, देखो b² - 4ac होता है डी। तो b कितना है यहाँ पर, 4 है ना, x का कोएफिशिएंट, तो 4 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू में a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x² 3, और ये c है ना। 16 - 12 इंटू 5, 12 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, है ना। तो 16 - 60 कितना हो जाएगा, माइनस का 44 हो गया ये। तो डी क्या है यहाँ पर हमारा, <0 है। अगर डी 0 छोटा है तो a कैसा है, एंड a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x², ये क्या है, <0 है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज <0, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 से बड़ी ही रहेगी, ठीक है ना। ये क्या हो गया, ये इसका करेक्टर क्लियर हो गया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कि भाई ये पॉजिटिव रहेगी कि हमेशा नेगेटिव रहेगी, है ना। तो ये करेक्टर क्लियर हो गया इस बात का। तो अगर करेक्टर क्लियर है तो मैं इसको अब सीधा सीधा भेज सकता हूं यहाँ पर, भाई इस साइड भेज दिया, करेक्टर क्लियर होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो तुम। ऐसा नहीं है कि हर बार तुमने सीधा सीधा भेज दिया, है ना। तो सीधा सीधा ना भेज के ऐसे भेजना है। तो क्या बचेगा लास्ट में, x-2 <0, तो x की वैल्यू 2, ये इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, है ना। तो ये क्या है, प्लस वाला, लेस देन का मतलब क्या चाहिए हमें, माइनस वाला चाहिए। तो ये आंसर क्या आ जाएगा इसका, x बिलोंग्स टू -∞ टू 2, ठीक है ना। ये आ गया इसका आंसर। क्लियर बात सभी को, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चन में आपको हर बार ये देखना पड़ता है कि डायरेक्ट आप शिफ्ट मत करो, डायरेक्ट शिफ्ट करोगे तो बड़ी प्रॉब्लम है ना। डायरेक्ट शिफ्ट ना करके उसमें आप उसका करेक्टर क्लियर करके देखो। करेक्टर क्लियर करने का मतलब है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर डिस्क्रिमिनेंट, एक देखो 3 तरह के होते हैं, फैक्टराइज होगा कि नहीं होगा, है ना। फिर अपन इसमें क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक में सबसे पहले डी चेक करा जाता है, और डी चेक करने के बाद क्या देखा जाता है कि भाई वो 0 छोटा है या नहीं है। अगर 0 छोटा है तो ही काम करेंगे, 0 से बड़ा है तो कुछ नहीं करेंगे, वहीं छोड़ देंगे और उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के थ्रू उसका फैक्टराइजेशन कर देंगे, ठीक है ना। अगर 0 से छोटा है, अरे बात समझ में, अगर ये 0 से छोटा है तो आपको a चेक करना पड़ता है। a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x² चेक करना पड़ता है। अगर कोएफिशिएंट ऑफ x² भी क्या है, वो अगर ग्रेटर देन 0 है तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ग्रेटर देन 0 होगी। और अगर कोएफिशिएंट ऑफ a क्या है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x² a जो है वो अगर लेस देन 0 है तो वो क्या होगा, उसमें भी क्या होगा, अगर वो लेस देन a है, मतलब अगर कोएफिशिएंट ऑफ x² जो a है वो लेस देन अगर 0 है तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी क्या होगी, 0 से छोटी होगी। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो साइन है वो हमेशा किस पे डिपेंड करेगा, उसके लीडिंग कोएफिशिएंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है बच्चों। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखो हम नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या कहता है, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 0.5 अपॉन में 3x² + 4x + 5 ग्रेटर देन 0 है। और एक यही क्वेश्चन में अगर ऐसा आ जाए कि 0.5 अपॉन में 3x² + 4x + 5 ये लेस देन 0 है। दो अलग अलग क्वेश्चन है ये। देखो अभी मैंने इसको चेक किया,
तो ये डी लेस देन 0 था, ए ग्रेटर देन 0 है, सो जो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है नहीं है। लेकिन अगर मैंने इसको भेज भी दिया तो x तो खत्म ही हो गया फिर क्वेश्चन में, फिर क्या फायदा, x तो खत्म ही हो गया ना क्वेश्चन में। ऊपर में तो 0.5 लिखा हुआ है और 0.5 तो 0 से बड़ा ही है। देखो ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी, तो पॉजिटिव अपन देखो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा कैसे निकलेगी, पॉजिटिव, और 0.5 होता ही पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अपन पॉजिटिव, रिजल्ट ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, है ना। तो यहाँ पर x की वैल्यू में सीधा सीधा लिख दूंगा r, कुछ भी रख दो भाई तुम, r लिख दूंगा, x की वैल्यू कुछ भी लिख दो, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ आंसर जरूर देगा ये, हर किसी के लिए 0 से बड़ा ही होगा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, 0.5 अपॉन में ये है ना, तो यहाँ पर d लेस देन 0 है, a ग्रेटर देन a यहाँ पर 0 है, तो मतलब यहाँ पर जो है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है, ये भी क्या हुआ, 0 से बड़ा हुआ। तो ये पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, तो रिजल्ट क्या होगा, हमेशा 0 आएगा, लेकिन उससे 0 से छोटा पूछा है, तो इसका मतलब ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करेगी, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर x बिलोंग्स टू सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं हम, 5 लिख सकते हैं। तो ऐसे कोई वैल्यू नहीं है जो यहाँ पर इसको सेटिस्फाई करे, क्योंकि 0 से छोटा कभी होगा ही नहीं, वो जाएगा ही नहीं कभी 0 से छोटा, और नहीं जाएगा इसका मतलब हम क्या लिख देंगे सीधा सीधा, उसमें नहीं जाएगा ना अगर ये, तो हम क्या लिख देंगे सीधा सीधा कि भाई x बिलोंग्स टू क्या होगा, 5 होगा। ठीक है बच्चों, तो ये अपन ने जो आज के लेक्चर में सीखा वो सीखा कि भाई इनइक्वालिटी का थोड़ा सा और हमने आगे फर्दर एक्सटेंड किया। आज मैंने तो आपको बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ किस तरह से सोल्व करा जाता है क्वेश्चन को, ठीक है ना। जब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का करेक्टर क्लियर नहीं होता तब तक उसको हम शिफ्ट नहीं कर सकते, और करेक्टर क्लियर करने के लिए मैंने बताया कि हमेशा डी को चेक कर लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। और रूल्स हमने पढ़े कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते, अगर करेक्टर क्लियर है तो करो, नहीं तो नहीं कर सकते, है ना। और नहीं कर सकते तो हमको शिफ्टिंग वगैरह करनी पड़ती है, ठीक है। फिर हमने ये भी पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आज के भाई जो आपके पास लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 ये सारे क्वेश्चन है, इन सारे जो क्वेश्चन है अगर उसमें इक्वल टू 0 आ रहा है तो उसको आप इक्वल टू 0 को भी इंपॉर्टेंस समझे उसका भी भाई कि क्या इंपॉर्टेंस है इक्वल टू 0। और ये भी रूल पड़े कि भाई जब हम क्या करते हैं, इनइक्वालिटी का साइन कब कब चेंज होता है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज कब कब होता है, जब दोनों साइड हमारे पास x अगर माइनस में हो ना तो उस x को पॉजिटिव बनाओ पहले, ठीक है। जब x हमारा माइनस में हो जब तक आप उसको पॉजिटिव नहीं बनाओगे तो सॉल्यूशन करना बेकार है उसका, है ना, आंसर गलत ही आएगा। तो पहले अगर x नेगेटिव में तो पॉजिटिव बनाओ, और फिर नेगेटिव को हटाने के लिए अगर आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो हमेशा साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होता है। एक तो इस केस में होता है, और जब हम रिवर्स करते हैं ना ऑर्डर, मतलब जब जैसे मान लो मैंने अभी बताया था 5 इज ग्रेटर देन 2, तो जब हम रिवर्स करते हैं ना 1 अपॉन में रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो भी क्या होता है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें जो है आज के लेक्चर में हमने सीखी, है ना। आज के लेक्चर में देखो फिलहाल इतना ही है, लेकिन अभी आप ये मान के चलो कि ये बेसिक जो पार्ट था ना इनइक्वालिटी का, जो एक छोटा मोटा सा पार्ट, मतलब मैं ये नहीं कह रहा पूरी इनइक्वालिटी खत्म हो गई, लेकिन एक बहुत छोटा मोटा सा पार्ट जो आपको लोग मैं सिखाना चाहता हूं, तो वो लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना इनइक्वालिटी, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो लोग जो है ना, लोग का जो पार्ट है वो थोड़ा सा इनइक्वालिटी से जुड़ा हुआ है, इस वजह से मैंने आपको थोड़ी सी इनइक्वालिटी कराई, बाकी डिटेल में तो अपन आगे पढ़ेंगे फर्दर, है ना, इनइक्वालिटी। तो ये आपका आज के लेक्चर में इतना ही। आपको जो भी इस लेक्चर से रिगार्डिंग हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो, क्योंकि नया टॉपिक है एक आपके लिए, आप खुद नए हो इस टॉपिक में, है ना, तो आपको पता लगना, मतलब जो आपका मेन था कि भाई अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में या फिर डायरेक्ट आप शेयर करके आप उसको फोन करके मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। तो थैंक यू सो मच, इस लेक्चर में इतना ही।